यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 साइंस में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं और क्या और अलग चीज़ें पाई जा सकती है इसके अंदर, किस तरीके के पार्टिकल्स हैं, किस तरीके का पॉजिटिव चार्ज है, किस तरीके का नेगेटिव चार्ज है, उसके बारे में हम इसके बाद इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम एटम क्या चीज होती है। एटम में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है वही क्या होता है हमारे लिए मैटर या वेट जो एटम। तो एटम की डिफाइन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर, किसी भी पार्टिकल का सबसे छोटा जो कण होगा, किसी भी पार्टिकल या फिर किसी भी चीज का, किसी भी मैटर का सबसे छोटा से छोटा जो पार्टिकल होगा या कण होगा उसको अपन बोलेंगे एटम। फिर अपने पास आना है चार्ज पार्टिकल्स इन एटम। एटम के अंदर क्या होता है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स भी पाया जाता है जिनके ऊपर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे आपको नाम से वैसे पता ही है कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल वो होता है प्रोटॉन। ठीक है, और तो इसके बाद हम देखते हैं अपन। इट वाज नोन बाय 1900 दैट द एटम वाज नॉट ए सिंपल invisible particle but contains some subatomic particle. The electron identified the J.J. Thomson। यानी कि 1900 तक तो ये चीज कंफर्म थी कि भाई एटम जो होता है मतलब उसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कुछ पार्टिकल फिर भी पाए जाते हैं। यानी कि एटम के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन तो भी उसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाएंगे। अब उस सब एटॉमिक पार्टिकल को एक पार्टिकल की खोज तो कर दी थी हमारे सर जे.जे. थॉमसन ने, जो क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर पाया जाता है, लेकिन प्रोटॉन के बारे में अच्छी तरीके से नहीं बता पाए या इनके उनकी जानकारी नहीं थी। तो इसको बताने के लिए हमें नेक्स्ट और साइंटिस्ट है E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in gas discharge and called them canal rays. These rays were positively charged, which ultimately led to another substance particle and it was the given name proton। यानी कि इन्होंने क्या करा, गैस में डिस्चार्ज पार्टिकल्स के अंदर क्या करा, कुछ ऐसे पार्टिकल्स एक अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ कैनल रेज का ऑब्जर्व करा। कैनल रेज क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज वाली कुछ किरणें होती हैं, ऐसी किरणें जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो हो गई कैनल रेज। अब कैनल रेज है तो उनको एनोड रेज ही बोला जाता है क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जब कैनल रेज है, पॉजिटिव चार्ज वाली किरणें हैं, तो इनकी जो किरणें हैं ये पॉजिटिव छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होगी। इन पार्टिकल्स को जो ई गोल्डस्टीन थे उन्होंने क्या माना, वो प्रोटॉन। तो इन जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के अपने जो, यानी कि पार्टिकल बोल दो, कण बोल दो या फिर कुछ और चीज बोल दो, जिससे मिलकर के अपनी जो रेज है वो बन रही है, तो उन रेज के जो पार्टिकल हुए छोटे छोटे उनको बोला प्रोटॉन, और उनसे जो बनी रेज उनको बोल दिया कैनल रेज। इस तरीके से ये गोल्डस्टीन ने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसमें पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन भी हो सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, आपस में पूरी तरीके से बैलेंस होया हुआ होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। नेक्स्ट आता है अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है एक्चुअल में, तो एक तो देखो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम का स्ट्रक्चर होता है गोल, जिसके अंदर बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। लेकिन ये चीजें अपन को सारे साइंटिस्ट की डिस्कवरी के बाद पता चली, लेकिन ये मतलब जब जे.जे. थॉमसन ने मॉडल दिया तो उनको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं था। तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग, उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कुछ लॉ दिए या फिर अपना एक लॉ दिया, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। जे.जे. थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया गया, जे.जे. थॉमसन्स का मॉडल का, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। फिर थॉमसन्स proposed the model of an atom to be similar to that the Christmas pudding। इन्होंने क्या करा, एक मॉडल दिया,
उस मॉडल को जो क्रिसमस पे खाई जाने वाली मिठाई होती है क्रिसमस पुडिंग, उससे कंपेयर करा। तो क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर करने का मतलब क्या समझ रहे हैं अपन, जैसे ही क्रिसमस पुडिंग मिठाई से अपन कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होंगे उनको तो मान रहे हैं ये वो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उसके अंदर बिखरे हुए होते हैं, और जो अपन मतलब मिठाई वाला पार्टीशन जो अपन खाएंगे उसको बोलेंगे ये पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि पूरे एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फैला हुआ होता है, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज ही भरा हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन है बीच में कुछ कुछ स्ट्रक्चर के रूप में बीच में फैले हुए हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। द इलेक्ट्रॉन इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स इन ए स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। यानी कि जो स्फेरिकल पुडिंग है उसके अंदर क्या है, जो अपने पास करंट है यानी कि जो खाने वाला मावे वाला भाग है उसमें वो चीज तो क्या हो गई हमारे लिए पॉजिटिव चार्ज, और जो ड्राई फ्रूट्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल्स माने जा सकते हैं। इन्होंने क्या कहा फिर बाद में अपना जो एक्सपेरिमेंट था इनका उसको फिर बाद में नेक्स्ट आगे और इसको एक्सप्लेन करा। वी कैन आल्सो थिंक ए वाटरमेलन, यानी इन्होंने बताया कि इसको अपन वाटरमेलन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो द पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक रेड एडिबल पार्ट, यानी कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पार्टीशन है जिसको हम खाते हैं वो तो हो जाएगा हमारे लिए पॉजिटिव चार्ज, और जो इसके अंदर जो बीज होते हैं सीड्स आपस में मतलब ब्लैक कलर के सीड्स जो फैले हुए होते हैं उनको माना इन्होंने इलेक्ट्रॉन। while the electron are sudden in the positively charged sphere, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स माने जा सकते हैं। like the seeds in watermelon, जैसा कि अपन बीज होते हैं वाटरमेलन के अंदर। तो अब इनके एटम को अपन स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। जैसा कि अपन ने माना कि ये पूरा जो सर्कल है एटम का है, जबकि इतना बड़ा होता नहीं, बहुत छोटा होता है, इसको अपन थोड़ा बड़ा करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो हो गया स्ट्रक्चर हमारे पास एटम का। इसमें जो पूरा पार्टीशन जो आपको ब्लैंक नजर आ रहा है अंदर की तरफ वो क्या है पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज से ये क्या है भरा हुआ है, और इसमें कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से माइनस माइनस के साइन के रूप में शो किए जा रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर बताया उन्होंने हमारे जे जे थॉमसन ने। अब जे जे थॉमसन को अपने मॉडल के हिसाब से क्या चीज मतलब पता चली, क्या रिजल्ट रहा, तो उसको देख लेते हैं। An atom consists of a positively charged sphere and electrons are embedded in it, यानी कि इन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज के रूप में बना हुआ होता है, पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ होता है, और जो स्फीयर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बीच में अलग अलग जगह पे फैले हुए हो सकते हैं। वापस देख लें, यानी कि पूरा एटम है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और उसके अंदर कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और जो अपने पास पूरा एटम उसका पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या है बैलेंस हुए हुए हैं। नेक्स्ट, द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल है। सो द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसी वजह से जो एटम हमारे पास इलेक्ट्रिकली क्या है न्यूट्रल है, क्योंकि एटम का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना जरूरी है, क्योंकि ना तो एटम कभी नेगेटिव चार्ज का होना चाहिए ना ही कभी पॉजिटिव चार्ज का होना चाहिए। अगर उसमें केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज शो करता है एटम, अगर ओनली प्रोटॉन होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज शो करता। दोनों बैलेंस है, इसका मतलब क्या है वो न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव चार्ज शो करेगा ना ही नेगेटिव चार्ज शो करेगा। इसका मतलब कि वो जो सब्सटेंस होगा वो उसमें उस चीज से बना हुआ होता है, उस एटम से बना हुआ हो सकता है। तो ये तो हुई हमारे बात थॉमसन के मॉडल की। तो थॉमसन के मॉडल की भी क्या हुई, कुछ कमियां रह गई, क्योंकि ये पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ना तो इन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया, और प्रोटॉन के अलावा फिर दूसरी चीज आ रही है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फैले हो सकते हैं, तो ये उन्होंने नहीं बताया। और फिर बाद में इसके बाद में आएंगे साइंटिस्ट हमारे रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके अंदर मतलब क्या होगा कि उनका एक्सपेरिमेंट जो है इन जे जे थॉमसन के मॉडल को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि जो अपने पास जे जे थॉमसन का मॉडल है
वो सही तरीके से नहीं दिया गया है। तो इसके बाद जो रदरफोर्ड आएंगे, रदरफोर्ड अपना नया मॉडल देंगे, उसके बेसिस पे फिर बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आएंगे हमारे नील्स बोर। नील्स बोर तो रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां निकालेंगे और उसको सही कर करके वापस से नेक्स्ट नया मॉडल और देंगे। तो यहाँ बाकी जो रदरफोर्ड और नील्स बोर का जो मॉडल है हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं तक देख रहे हैं थॉमसन मॉडल तक, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लें, जो भी प्रॉब्लम आए वापस से डिस्कस करते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।